डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार जुगल किशोर विद्यालय से मैं आज आपको बायोलॉजी के मेंडल के नियम के बारे में बताना चाहूँगा। मेंडल के नियम को समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 को हुआ था। इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों को दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि आनुवंशिकता क्या है या इसे वंशावृत्ति भी कहते हैं। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज पर कई एक्सपेरिमेंट किए, जिनको मैं पहले बता चुका हूँ। आज मैं मेंडल के नियमों पर चर्चा करूँगा। वो है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियमों को मेंडल ने दिया था। इनमें से फर्स्ट नियम के बारे में आज हम बोलेंगे। तो पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। बच्चों, प्रभाविता का जो नियम है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, अर्थात एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण क्या है? इसमें पौधे के एक लक्षण के 2 विरोधी गुणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। तब इसमें जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण होता है। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार जब एक ही लक्षणों वाले 2 विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस मतलब संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण उत्पन्न होता है या प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण या प्रभावी कारक, जिसे हम डोमिनेंट फैक्टर भी कहते हैं, कहलाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे रिसेसिव फैक्टर यानी कि अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक ही पौधा, जो कि कौन सा पौधा है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन कर 3 नियम दिए थे। तो इन्होंने मटर का एक ही पौधा लिया है जिसका एक लक्षण है शुद्ध लंबा, तो दूसरा है शुद्ध बौना। यानी ये एक ही पौधे के एक ही जैसे लक्षण वाले 2 विरोधी गुण हैं, एक लंबा है दूसरा बौना है। तो इन्होंने क्या करा, शुद्ध लंबे, देखिए टी फॉर टाल होता है, मैं यहाँ लिख के बता दूंगा आपको, टी टाल, टाल मीन्स लंबा होता है। तो इन्होंने इस टाल को टी से शो किया, क्योंकि इन्होंने इसे कारक माना। तो इस कारक को हम सदैव जोड़े में लिखते हैं, तो इन्होंने इस लंबेपन को डबल टी से शो किया। और यहाँ पर चूंकि ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी है यानी रिसेसिव है, तो इसको इसके ही स्मॉल लेटर यानी छोटा टी से प्रदर्शित कर दिया जाता है। वैसे तो ग्राफ मिस होता है होना, लेकिन ग्राफ का यहाँ पर डी नहीं लेंगे, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण को प्रभावी के स्मॉल से शो कर दिया जाता है। और इन्हें क्या माना था? इन्होंने कारक माना था। तब तक यहाँ पर इनकी जीन की कोई चर्चा नहीं थी। तो कारकों को सदैव एक पेयर में यानी जोड़े में लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को बड़ी टी से शो किया है यानी कैपिटल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी से। ध्यान रखें, ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब जनक। देखिए, आप जानते हैं कि जब पेरेंट्स, आपने फर्टिलाइजेशन की घटना नहीं पढ़ी है, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में युग्मन करते हैं। तो मेल गैमेट मेल पार्ट से प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट फीमेल पार्ट से। तो जो पेरेंट सेल हैं ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ पर हम गैमेट बना लेंगे इनका, एक टी इधर और दूसरा कैपिटल टी यहाँ। इसी तरह स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? ये है गैमेट। गैमेट मतलब युग्मक। अब हम इनमें क्रॉस कराएंगे, जैसा कि हमने बताया है, जब एक ही लक्षणों के 2 विरोधी गुणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो हम इस प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम के नाम से भी जानते हैं। प्रभाविता का नियम, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा लक्षण उत्पन्न
होता है। देखिए जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, देखिए इसका जो क्रॉस कराते हैं वो हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के रूल से कराते हैं। इसमें क्या होता है, पहले पद की पहले पद से गुणा होती है, फिर पहले पद की दूसरे से होती है। अब जब कोई पद नहीं रह जाता है तो फिर दूसरे पद की पहले से और फिर इस तरह से आगे हम क्रॉस करते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी नियम के अनुसार हम पहले का पहले से क्रॉस कराएंगे। देखिए इससे तो हमें एक सिचुएशन मिलेगी, वो कौन सी होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम इसी के अनुसार पहले ही पद की दूसरे से क्रॉस कराते हैं। देखिए इस तरह से तो भी हमें यही सिचुएशन मिलती है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब चूंकि अगला कोई पद है नहीं तब हम इस पद की गुणा करेंगे, यानी इसका क्रॉस कराएंगे पहले पद से, तब हमें जो कंडीशन मिलेगी वो क्या होगी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। और फिर से हम दूसरे पद की दूसरे पद से कराएंगे तो भी हमें सिचुएशन वही प्राप्त होगी। देखो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि सभी प्लांट एक जैसे हैं, अर्थात ये इनमें जो लक्षण प्रकट हुआ है, चूंकि ये अप्रभावी है तो इसका लक्षण प्रकट नहीं होता, ये प्रभावी है तो इसका लक्षण प्रकट होता है। यानी इसमें लंबाई का जो लक्षण है वो प्रकट हो रहा है, किंतु ये शुद्ध लंबा तो है नहीं, क्योंकि शुद्ध लंबा तो दोनों डबल टी से आता है, कैपिटल टी से। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, संकर लंबा। यानी सभी प्लांट जो बने वो कौन से बने थे, संकर लंबे। हम यहाँ पर लिख देंगे F1 जनरेशन। और हमने लिखा भी है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। ये घटना प्रभाविता का नियम कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल प्लांट आर हाइब्रिड। यानी सभी पौधे जो है वो कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। दूसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम। तो इसमें जो लक्षण है ये पृथक हो जाते हैं। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम इतना ही बताएंगे। थैंक यू।